बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने 2 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें एक आप लोगों के पास था मीटर रूल और सेकंड वन थी आपके पास मेजरिंग टेप। आज हम उससे मजीद 2 और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करेंगे जो एक मीटर रूल की निस्बत, मीटर रॉड की निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो 2 इंस्ट्रूमेंट जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, एक आप लोगों के पास है वर्नियर कैलिपर और सेकंड वन इज स्क्रू गेज, जिनको मैंने बारी बारी दोनों को यहां पर ड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। अब जरा हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग के हवाले से भी बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, वर्नियर कैलिपर की। जब हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो इससे पहले जो हम लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वो था मीटर रॉड, या हम उसको बोलते हैं मीटर रूल। मेजरिंग टेप तो एक कॉमनली यूज्ड होने वाली जो है वो एक डिवाइस है, कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पर जो कारपेंटर्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो लेबॉर्ट्रीज हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें एक तो मीटर रूल था, जिसको मीटर रॉड भी बोलते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लेंथ को मेजर करने के लिए या किसी चीज़ का डायामीटर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं वर्नियर कैलिपर। तो जब हमने मीटर रूल की निस्बत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट, ज्यादा छोटी वैल्यू लेना होती है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर को। मीटर रॉड के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हमें सिर्फ 1 मिलीमीटर तक पैमाइश दे सकता है, यानी मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है दैट इज ओनली 1 मिलीमीटर। अगर हमने 1 मिलीमीटर से भी छोटी पैमाइश की तरफ जाना है, 1 मिलीमीटर से भी कम जो थोड़ा बहुत हमारे पास पोर्शन बच जाता है, मिलीमीटर से कम फ्रैक्शन वाला, जिसको हम मीटर रॉड की मदद से रीड आउट नहीं कर सकते, उसको भी अगर हम रीड आउट करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो मीटर रॉड से भी कम होता है। मीटर रॉड 1 मिलीमीटर लेंथ तक कम से कम हमें वैल्यू बताता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक, यानी 1 मिलीमीटर जो उसको हम मजीद आगे डिवाइड कर दें डिवीजन्स के अंदर, तो उसके 10वें हिस्से तक हमें यह मेजरमेंट दे सकता है, यानी 0.1 मिलीमीटर तक हम इसकी मदद से कम मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट्स की तरफ, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इसके 2 सेट हैं जॉज के, जबड़े हैं इसके। इनमें से ये वाला जो सेट है जॉज का, जबड़ों का, ये अटैच है इस फिक्स्ड स्ट्रिप के साथ। मींस ये वाले जॉज आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, और हम इनको नाम देते हैं फिक्स्ड जॉज का। क्या नाम देते हैं? फिक्स्ड जॉज। और जो सेकंड हमारे पास सेट है जॉज का, दैट आर नोन एज मूवेबल जॉज। इनको हम मूवेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जॉज इस रॉड के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा फिक्स्ड रहता है, इसको हम आगे पीछे मूव नहीं करवा सकते, जबकि ये वाले जो जबड़े जिसके ऊपर हैं, इस स्ट्रिप के ऊपर, इस रॉड के ऊपर, इनको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। तो हमारे पास 2 किस्म के जबड़े हो गए, फिक्स्ड जॉज एंड द मूवेबल जॉज। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्केल्स की। इसके स्केल्स भी 2 हैं। एक स्केल अटैच्ड है इन फिक्स्ड जॉज के साथ, ये लेंथ की सूरत में, एक लंबाई की शक्ल में। ये जो स्केल यहां पर अटैच्ड है, इस स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का। वो स्केल जो अटैच्ड है फिक्स्ड जॉज के साथ, उसको हम नाम देंगे किसका भला? मेन स्केल का। मींस ये वाला जो स्केल है दैट इज नोन एज मेन स्केल ऑफ द
वर्नियर कैलिपर। और ये जो मेन स्केल होता है, इसके ऊपर जो हमारे पास स्केलिंग की हुई होती है, निशानात होते हैं, वो सेंटीमीटर्स के अंदर होते हैं। और हर सेंटीमीटर को हमने मजीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है, जिनको हम नाम देते हैं मिलीमीटर्स का, यानी ईच सेंटीमीटर हैव 10 मिलीमीटर्स। तो आप लोगों के पास ये क्या हो गया, मेन स्केल, जिसको हमने अटैच किया हुआ है फिक्स्ड जाज के साथ। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्केल है यहां, इस मूवेबल जाज के साथ अटैच्ड स्केल को हम लोग नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। क्या नाम देते हैं, वर्नियर स्केल। दो स्केल्स हो गए हमारे पास, एक फिक्स्ड जाज के साथ अटैच है जिसको हम मेन स्केल का नाम देते हैं, जबकि दूसरा मूवेबल जाज के साथ अटैच्ड है जिसको हम वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। ये जो मेन स्केल है, इस पर दर्जे ज्यादा हैं, सेंटीमीटर्स के अंदर है, और हर सेंटीमीटर को आगे मजीद हमने मिलीमीटर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जबकि मूवेबल जाज के साथ जो स्केल अटैच्ड है, जिसको हम वर्नियर स्केल का नाम दे रहे हैं, इसके ऊपर जस्ट हमारे पास 10 डिवीजन्स हैं, 10 दर्जे हैं। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल आर ओनली 10। वर्नियर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, 10 है सिर्फ। अब इनमें से हर एक डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो 0.9 मिलीमीटर का होता है। मीन्स हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की दो डिवीजन्स के दरमियान द डिस्टेंस बिटवीन टू डिवीजन्स, between two divisions is 0.9 mm वर्नियर स्केल के ऊपर। जबकि मेन स्केल के ऊपर हमें कम से कम जो रीडिंग मिलती है, लीस्ट रीडिंग ऑन दिस स्केल, दैट इज ऑन दिस स्केल इज 1 मिलीमीटर। पता चला कि इस वर्नियर स्केल के ऊपर जो हमारे 10 दर्जे हैं, डिवीजन्स हैं, उनमें से कोई 2 डिवीजन्स ले लें, उन डिवीजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 0.9 मिलीमीटर होगा। जबकि मेन स्केल के ऊपर जो हमारी छोटी डिवीजन्स हैं मिलीमीटर्स के अंदर, वो कम से कम रीडिंग जो हम मेन स्केल से लेते हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर। अब इस रीडिंग जो लीस्ट रीडिंग है मेन स्केल की और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इसके दरमियान अगर हम डिफरेंस ले लें, जो कि मैं यहां ले सकता हूं, कैसे भला, 1 मिलीमीटर जो कि बड़ी रीडिंग है, इसमें से ये छोटी रीडिंग 0.9 मिलीमीटर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर बनता है 0.1 मिलीमीटर। क्या बनता है, 0.1 मिलीमीटर। अब ये जो आप लोगों के पास रीडिंग आई है, कैसे हमने ली है, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे लीस्ट रीडिंग है, उसमें से वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रीडिंग आ रही है 0.1 मिलीमीटर। ये जो 0.1 मिलीमीटर है, दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यानी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसका एक तरीका कार ये है कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे लीस्ट रीडिंग होगी, सबसे छोटी रीडिंग होगी, उसमें हमने वर्नियर स्केल के ऊपर मौजूद जो डिवीजन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे इस रीडिंग में से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हम इसी इंस्ट्रूमेंट के जो लीस्ट काउंट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक फार्मूला की मदद से। हमें वो भी पता होना चाहिए। क्या भला, मैं लिखता हूं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे भला, लीस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग है, लीस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यानी मेन स्केल की जो सबसे छोटी रीडिंग है उसको अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजन्स
जो कि वर्नियर स्केल के ऊपर है उन पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है लीस्ट काउंट। कैसे? लीस्ट काउंट को मैं यूं लिख सकता हूं, लीस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल दैट इज 1 मिलीमीटर। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं डिवीजन्स पे, और इसके ऊपर टोटल डिवीजन्स हैं कितनी? वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो टोटल 10 हैं। मैं 10 पर डिवाइड करूंगा, वो बनेगा 0.1 मिलीमीटर। और इसी को अगर मैं मजीद आगे सेंटीमीटर्स के अंदर एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं 0.1 मिलीमीटर को 10 पे कर दूंगा तकसीम। जब इसको 10 पे डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यानी मुझे इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर्स में भी पता होना चाहिए और सेंटीमीटर्स में भी पता होना चाहिए। तो ये है आप लोगों के पास एक ब्रीफ, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोगों को मैंने ब्रीफली बताया है, जिसमें इसके जाज के बारे में बता रहा हूं, इसके स्केल्स के बारे में बता रहा हूं, फिर इसका लीस्ट काउंट के बारे में और लीस्ट काउंट का फार्मूला और उसकी वैल्यू आप लोगों को बता रहा हूं। अब आते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ। ये तो थी यहां पर कंस्ट्रक्शन। अब जब हम इस वर्नियर कैलिपर की वर्किंग की बात कर रहे हैं, यानी हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसकी वर्किंग में जाके मैं सिर्फ इतना आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी चीज का डायामीटर या इन दो जो जाज के दरमियान उस चीज को रख के फिक्स करके डायामीटर या फिर किसी चीज की लेंथ मेजर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, इसका ये जो कैप है, इसका मैं डायामीटर मेजर करना चाहूं तो मैं इन दोनों जाज के दरमियान ये रख के इस कैप का डायामीटर इसकी मदद से मेजर कर सकता हूं। या फिर इसकी लेंथ मेजर करना चाहूं, जो कि मीटर रॉड की मदद से अगर मेजर करूं तो मेरे लिए मुश्किल होगा, वो भी यहां इन दोनों जाज के दरमियान फिक्स करके इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है। और ये हमें मीटर रॉड की निस्बत एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट मीटर रॉड से कम है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जबकि इसका 0.1 मिलीमीटर है। और सेंटीमीटर में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 0.01 सेंटीमीटर। तो हम इससे इसकी मदद से किसी चीज की लेंथ या डायामीटर मेजर कर सकते हैं। अब मजीद अगली बात है कि हम मेजर कर कैसे सकते हैं, वो आप लोगों का है एक प्रैक्टिकल वर्क। इसको यूज कैसे करना है, किसी भी चीज की लेंथ या डायामीटर इसकी मदद से कैसे मेजर करना है, तो वो आपके प्रैक्टिकल वर्क के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जो कि लेटर ऑन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज सिक्रियो गेज। सिक्रियो गेज के हवाले से जब मैं बात करूं तो इसकी भी सबसे पहले मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किसी चीज की मोटाई मालूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, बारीक वायर है, बारीक तार है, उसकी मोटाई मालूम करना चाह रहे हैं, जो कि किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की मदद से पॉसिबल नहीं है, इसकी मदद से भी मुश्किल है, और आप लोग अगर मीटर रॉड की बात करें तो उससे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आप लोग उसकी मोटाई मालूम करना चाहें, मिलीमीटर्स के अंदर जब रीडिंग आप लोगों ने लेनी है, तो वो आप लोगों को ये वाला इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसको हम नाम देते हैं सिक्रियो गेज का। मींस मीटर रॉड से बेहतर जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, मीटर रॉड के भी से भी बेहतर जो मीटर रॉड हमें कम से कम 1 मिलीमीटर रीडिंग देता है, उस 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक अगर हम पैमाइश लेना चाहें तो ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। अब इसकी निस्बत भी हमें मजीद प्रिसाइज और बेहतर मेजरमेंट अगर हमने लेनी है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्रियो गेज। अब इस सिक्रियो गेज की कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है इसका मेन पार्ट, जो कि है ये फ्रेम, यू शेप्ड मेटल फ्रेम। ये आप लोगों के पास धात का बना हुआ, मेटल का बना हुआ एक फ्रेम होता है, यू शेप का, यू शेप का। ये आप लोगों के पास हो गया मेटल फ्रेम। अब इस मेटल फ्रेम की एक साइड पर यहां एक छोटा सा बटन लगा होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टड का, और इसके दूसरी साइड पर यहां लगा होता है एक पोर्शन इसका, जिसको हम नाम देते हैं स्पिंडल का। ये स्पिंडल आगे इस चूड़ीदार सिलेंडर, जो कि अंदर से खोखला होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, ये वाला जो पोर्शन क्या है इसका, हॉलो सिलेंडर, अंदर से ये खोखला होता है, और इसके अंदर छोटी छोटी चूड़ियां होती हैं जिसकी मदद से इसको कस दिया जाता है।
हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर ये स्पिंडल जो है वो आगे पीछे मूव कर सकती है। इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर यहां आप लोगों को एक स्केल नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रही है। इस लाइन को हम नाम देते हैं इंडेक्स लाइन का, इंडेक्स लाइन। और इस इंडेक्स लाइन के ऊपर आप लोगों को जो स्केल नजर आ रहा है, इस स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का। क्या नाम देंगे? मेन स्केल। हम बारी बारी इधर मूव करते जा रहे हैं और एक एक पोर्शन को डिस्कस करते जा रहे हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट पोर्शन है, इसके ऊपर एक स्लीव, इसका पोर्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं थिम्बल। थिम्बल, इस थिम्बल के साथ यहां एक स्केल अटैच्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल। इसके साथ ही आगे यहां पर ये जो हमारे पास था ना चूड़ीदार सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर हमारे पास ये चढ़ाई हुई होती है थिम्बल, जिसके ऊपर सर्कुलर शेप के अंदर गोलाई की शक्ल में एक स्केल बना होता है जिसको हम सर्कुलर स्केल का नाम देते हैं। और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन्स होती हैं वो कुछ वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर 50 होती हैं, और नॉर्मली जो आमतौर पर हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर लेबोरेटरीज के अंदर मौजूद होते हैं उसमें सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, 100 डिवीजन्स। जबकि ये जो मेन स्केल था इसके ऊपर जो निशानात होते हैं वो मिलीमीटर के अंदर लगे होते हैं, और हमारे पास इसकी कम से कम जो रीडिंग होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। जबकि इधर कौन से दर्जे हैं? सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, गोल शक्ल का स्केल है जो थिम्बल के साथ अटैच्ड होता है और इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। इसके साथ हमारे पास ये वाला एक हिस्सा है जिसको हम नाम देते हैं रेचेट का, RAT, रेचेट। इसकी मदद से हमने घुमाना होता है इस स्पिंडल को, इसमें से मूव करता हुआ आगे या पीछे की तरफ वो ये मूव कर सकता है। अब बाकी रह गया ये इसका हिस्सा। जब हमने किसी चीज को मेजर करना होता है तो इस स्पिंडल और स्टड के दरमियान हम उस चीज को करते हैं फिक्स, इधर से रिचिट को घुमा के। जब यहां पर उस चीज को हमने रख के इस स्पिंडल को साथ मिला देना होता है, अटैच कर देना होता है। अब हम चाहते हैं कि ये हिले ना, ताकि हम अपनी रीडिंग को अच्छे तरीके से नोट कर सकें, तो इसको फिक्स करने के लिए हम ये वाला इसका हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नाम देते हैं लॉक का। इस लॉक की मदद से हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि आप मजीद ये स्पिंडल और जो स्टड है इसके दरमियान कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, जिस चीज की हम मोटाई मालूम करने लगे हैं वो हिले ना। तो ये आप लोगों के पास है इस सारे इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन। मैंने सारे पोर्शंस बता दिए हैं बारी बारी। अब इसमें हमने आखिरी चीज इसके अंदर जो डिस्कस करनी है वो है इसका लीस्ट काउंट। तो मैं जरा बात करता हूं इसके लीस्ट काउंट की। जब लीस्ट काउंट का मैं जिक्र करने लगा हूं कि हम इससे कम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, तो उसको समझने से पहले आप लोग जरा गौर कीजिए इस मेन स्केल के ऊपर। इंडेक्स लाइन के ऊपर हमारे पास मिलीमीटर्स के अंदर निशानात लगे हुए हैं, और वो निशानात कम से कम आप लोगों को जो डिवीजन्स के अंदर रीडिंग मिलती है वो है 1 मिलीमीटर। और इधर से आप लोगों के पास थिम्बल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल नजर आ रहा है जिसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं 100। अब जैसे ही आप लोगों ने इस थिम्बल को, इस सर्कुलर स्केल को एक राउंड कंप्लीट करवाना है, यानी एक चक्कर जब ये कंप्लीट करेगा ना, तो ये जो डिवीजन्स हैं वो इस इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरेंगी। और कितनी गुजरेंगी? 100 डिवीजन्स। यानी जब ये थिम्बल एक अपना चक्कर कंप्लीट करेगी तो इस सर्कुलर स्केल की जो 100 डिवीजन्स हैं वो सारी की सारी इस इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरेंगी। जब इसने यूं रोटेट करना है तो उस वक्त इसने आगे इंडेक्स लाइन की सिमत में एक फासला भी तय करना है, यानी हम इसको यूं घुमाते जाएंगे और ये जो हमारा थिम्बल है आगे इंडेक्स लाइन की सिमत के अंदर मूव करती जाएगी। अब हमने देखना है कि जब हम इसको एक चक्कर मूव करवाते हैं, एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद ये थिम्बल कितना डिस्टेंस आगे कवर कर चुकी होती है, तो वो होता है 1 मिलीमीटर। यानी इसको अगर मैं यहां से घुमाना शुरू करूंगा तो ये थिम्बल इस अगले दर्जे के ऊपर आकर रुक जाएगी, यानी 100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरेंगे तो इधर इंडेक्स लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी 1 मिलीमीटर।
और वो 1 मिलीमीटर कौन सा डिस्टेंस है? आपके पास ये जो थिम्बल है इसके अंदर जो चूड़ियां लगी होती हैं, ये खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसकी जो दो चूड़ियां हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो एक्चुअली बनता है 1 मिलीमीटर। रिंग्स के दरमियान जो इसके रिंग्स बने होते हैं, जिन्होंने ऊपर जाके चढ़ जाना होता है दूसरे के साथ, तो वो जो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है यहां पर इस इंडेक्स लाइन के ऊपर, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज। इधर हमारे पास 100 डिवीजन्स, जबकि यहां पर रीडिंग्स मिलीमीटर के अंदर, और कम से कम रीडिंग जो हम यहां से ले सकते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर, और ये कहलाती है स्क्रू गेज की पिच। अब हमने बात करनी है इसके लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट मालूम करने का इसका जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। कैसे भला? देखिएगा जरा, हम इसका फार्मूला यूं लिखते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की जो पिच होती है उसको अगर हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन्स पर, नंबर ऑफ डिवीजन्स, कौन सी डिवीजन्स? लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का बता रहा हूं, इसका फार्मूला क्या होगा? पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर, हम स्क्रू गेज की पिच को डिवाइड करने लगे हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स पर। कौन सी डिवीजन्स? जो इस सर्कुलर स्केल के ऊपर बनी रही है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। सो ये हमारे पास बन जाता है लीस्ट काउंट का फार्मूला। अब इस फार्मूला की मदद से हम लीस्ट काउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इस स्क्रू गेज की पिच में कितनी बता रहा हूं? 1 मिलीमीटर, और इसमें सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? वो है 100। अब मैं 1 मिलीमीटर को जब 100 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर बनेगा 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। अगर इसी लीस्ट काउंट को मैं सेंटीमीटर के अंदर एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इस लीस्ट काउंट को मैं 10 पे कर दूंगा डिवाइड, 0.001 सेंटीमीटर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसी वैल्यू को मैं 10 पे मजीद डिवाइड करूंगा। क्यों? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो यही हमारा लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। अब देखें, यह था आप लोगों के पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द स्क्रू गेज, जिसमें आप लोगों को मैंने स्क्रू गेज के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो बताए हैं, और फिर इसके लीस्ट काउंट के बारे में बताया है, इसकी पिच के बारे में बताया है, लीस्ट काउंट मिलीमीटर्स में भी बता रहा हूं और सेंटीमीटर्स के अंदर भी बता रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पोर्शन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, या फिर एक चीज इसकी स्किप हो रही है, वो ये है कि आप लोग इसकी मदद से किसी चीज की मोटाई मालूम करना चाह रहे हैं तो कैसे करते हैं, मींस इसको हमने यूज कैसे करना है, इसकी वर्किंग को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हमारे पास बनता है इसका प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज की मोटाई मालूम करना चाहें कि हम कैसे इसकी मदद से मालूम करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि स्क्रू गेज होता क्या है, इसके मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, ये क्या होता है, या फिर इसके लीस्ट काउंट के हवाले से पूछा जा सकता है, इसके लीस्ट काउंट का फार्मूला वो पूछ सकता है और उसकी वैल्यू भी पूछ सकता है। सेम आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि स्क्रू गेज क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला बताएं और इसकी वैल्यू भी आप लोग लिखें। तो आप लोगों को इनकी लीस्ट काउंट्स की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, इनके लीस्ट काउंट्स के फार्मूलाज भी पता होने चाहिए, और जो मेन चीज नोट करने वाली है, मल्टीपल चॉइस के अंदर अगर इनके लीस्ट काउंट्स पूछ लिए जाएं तो आप लोगों को लीस्ट काउंट्स मिलीमीटर्स में भी पता हो और सेंटीमीटर्स में भी पता हो, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। आज का लेक्चर हमारा यहां पर एंड होता है। हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 4 थे। सबसे पहले मीटर रूल, उसके बाद मेजरिंग टेप, थर्ड वन हमारे पास था वर्नियर कैलिपर, और चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास था स्क्रू गेज। तो हमने 4 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का यहां पर एंड होता है। अगर आप लोगों ने कोई चीज मुझसे पूछनी हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।